इंडियन क्रिकेट टीम के पास एक सबसे बड़ा टारगेट है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि आयरलैंड से हार गए भाई, लेकिन इंग्लैंड से तो जीत जाओ। और आप लोग क्या बोल रहे हो? वैभव सूर्यवंशी को तो खिला दो। वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन आज मैदान पर क्या हुआ ये मुझे पता है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नाउ और डरहम के चेस्टरली स्ट्रीट के इस मैदान से मैं अंकन आपके साथ जुड़ चुका हूं। ये मैदान आप देख रहे हैं, इस वक्त कवर्स लगे हुए हैं, मैदान को तैयार किया जा रहा है ताकि कल मुकाबला कराया जा सके। लेकिन आज प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर क्या हुआ? आज प्रैक्टिस सेशन में इंडियन टीम ने हर वो चीज़ की जो इंडियन टीम बाकी किसी जगह पर मैच डे -1 में नहीं करती। फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस। वरुण चक्रवर्ती इंडियन टीम के साथ जुड़ चुके हैं। इंडियन टीम ने काफ़ी लंबा अभ्यास भी कर लिया। प्रैक्टिस सेशन में हुआ ये कि भारतीय टीम आज यहाँ के समय अनुसार सुबह के 9:30 बजे पहुंची। 9:30 बजे से अभ्यास सत्र शुरू हुआ और उसके बाद भारतीय टीम ने पहले कुछ वार्म अप ड्रिल्स किए। इंडियन टीम ने कुछ यहाँ पर जो है वो फुटबॉल खेला, थोड़ा सा जो है वो रनिंग की, उसके बाद स्ट्रेचिंग की गई और उसके बाद फील्डिंग ड्रिल्स की बारी आई। मेरे पीछे आप ये जो डगआउट्स देख रहे हैं, ये डगआउट्स कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक डगआउट में खुशियां होंगी, एक डगआउट में मायूसी होगी। इंडियन टीम आयरलैंड से T20I सीरीज हार कर आ रही है। इंग्लैंड की टीम अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार चुकी है और उसके ठीक एक दिन बाद यहाँ पहुंच गई है। आज सुबह ही इंग्लिश टीम भी यहाँ पहुंची, उन्होंने भी अभ्यास किया। उनके प्रैक्टिस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इंडियन टीम पर सबसे ज़्यादा आज फोकस किसी पर था तो वो थे कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर कोच गौतम गंभीर की नज़र थी और बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक की नज़र थी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो थी स्पिन डिपार्टमेंट की मीटिंग। आमतौर पर किसी भी प्रैक्टिस सेशन में मैंने ये नहीं देखा है कि स्पिन डिपार्टमेंट की ऐसी मीटिंग हो। यहाँ पर इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले, इसके अलावा हेड कोच गौतम गंभीर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर, ये 6 लोग मिलकर इसी जगह पर काफ़ी लंबे समय तक बातचीत करते रहे। ऐसा लगा कि इंडियन स्पिनर्स को कोई टारगेट दिया जा रहा है। भारतीय स्पिनर्स का प्रदर्शन बेलफास्ट में भी अच्छा नहीं था। हालांकि यहाँ की कंडीशंस और क्रॉसविंड और जो तेज़ हवाएं चलती है वो स्पिनर्स के लिए और ज़्यादा परेशानियां बढ़ा देती है। लेकिन इंडियन स्पिनर्स को संभलना होगा, इंडियन स्पिनर्स को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अगर वो ये नहीं कर पाए तो फिर भाई दिक्कत और परेशानी बढ़ जाएगी। इंडियन टीम की कोशिश और उम्मीद ये है कि पहले ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त चेस्टरली स्ट्रीट में ही बना ली जाए। और साथ ही इस सीरीज में जो है आते समय जिस तरीके से इंडियन टीम का माहौल है, जिस तरीके से भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस को उठाया जाए। क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद 4 T20 मुकाबले और है और आप चाहते हो कि किसी भी हालत में ये सीरीज जीतो। गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर के ऊपर एक कलंक लग चुका है, इंडियन टीम के ऊपर एक कलंक लग चुका है कि आप आयरलैंड जैसी टीम से हार चुके हो। तो अब इंग्लैंड से जीत हासिल करके आपको जो है यहाँ पर ना सिर्फ अपना मनोबल उठाना है, बल्कि 1.25 अरब हिंदुस्तानियों पर भी जोश लाना है। अब सवाल उठता है कि वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे कि नहीं। जब हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन देखा तब ऐसा लगा कि वैभव सूर्यवंशी जो है भाई वो तो खेलेंगे ही। क्यों? वैभव सूर्यवंशी आते हैं, सबसे पहले पेस बॉलिंग के नेट्स में जाते हैं, फिर स्पिन बॉलिंग के नेट्स में जाते हैं, फिर बाहर ईशान किशन के साथ 1 घंटे तक समय बिताते हैं, आराम से बाहर बैठे रहते हैं। और उसके बाद फिर मैदान के बाहर जो आउटडोर नेट्स है वहां पर करीब 20 मिनट तक थ्रो डाउन्स लेते हैं रघु से, और शॉर्ट बॉल उनको डालने के लिए बोलते हैं और शॉर्ट बॉल पर शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी कमजोरी भी रही है। अब ऐसे में अगर मैं या आप भी सामने से देखते तो बोलते भाई ये तो सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये तो खेलेंगे। उसके बाद यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ पर फील्डिंग की प्रैक्टिस वैभव सूर्यवंशी दूसरी बार करते हैं, स्लिप में बॉल पकड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और आज इस नेट सेशन से निकलने वाले, रवाना होने वाले, वापस जाने वाले आखिरी भारतीय खिलाड़ी बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद बारी आती है श्रेयस अय्यर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब आप श्रेयस अय्यर का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तब आपको लगेगा कि भाई साहब वैभव का डेब्यू तो नहीं हो रहा, क्योंकि श्रेयस ने कहा कि देखिए मैं
भारत में, देश में जो भी बात हो रही है मुझे नहीं पता, मैं सोशल मीडिया में इतना समय नहीं बिताता। चाहे गिरिराज सिंह जी ट्वीट कर रहे हो, चाहे रितेश देशमुख ट्वीट कर रहे हो, हमारे पास वैभव भी अच्छे खिलाड़ी हैं और उससे भी अच्छे खिलाड़ी हैं या उतने ही अच्छे खिलाड़ी हैं जो इससे पहले से भारतीय टीम को जो है वो सेवा कर रहे हैं, और उनको हम कैसे निकाल दें। ये वही जवाब था जो इससे पहले रेयान टेंडुलकर, उससे पहले सिद्धांशु कोटक दे चुके हैं। उसी तरीके से कप्तान ने भी उस सवाल को एड्रेस किया। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंडियन टीम ने जिस तरीके से यहाँ पर आज गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी के प्रैक्टिस को देखा, नहीं देखा, अनदेखा किया, मैं उस टर्म पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो देखकर मुझे लगा कि वैभव का डेब्यू डरहम में भी काफ़ी मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि अगर वैभव यहाँ पर नहीं खेलते तो कहाँ खेलेंगे। भारतीय टीम के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडियन टीम की प्लानिंग ये है कि वो तीनों ओपनर्स को रोटेट करें। लेकिन आप रोटेट कब करेंगे? आप रोटेट तब करेंगे जब आप सीरीज में बढ़त बना लेंगे। तो आप प्रार्थना करिए, अगर आपको वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू देखना है, अगर वैभव सूर्यवंशी के शॉट्स इंग्लैंड में आपको टीवी पर देखने हैं, तो इंडियन टीम जो है वो पहले 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत जाए और तभी चौथे और पांचवें मुकाबले में जो है वो वैभव को हो सकता है कि डेब्यू मिल जाए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती भी आ गए हैं, तो कौन सा स्पिनर बाहर जा सकता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने स्पोर्ट्स नाउ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए।